फजल बख्श, फजल बख्श। सुकैना दरवाजा नहीं खोल रही, मैं कब से नॉक कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। परेशानियों में आ रहा। मैं तो समझ रहा था तुम बहुत बहादुर हो, तुम तो कमजोर निकली बहुत। इतनी सी बात पे कौन रोता है, हैं? है फजल भाई, मैं और ज़ुहैब ना बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए अब हमें बातों की जरूरत नहीं पड़ती। हम आंखों से एक दूसरे को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, और इसलिए आज मैंने जान लिया है कि सब खत्म हो गया। नहीं, मेरे बाप की जिद ने मेरी मोहब्बत को मार डाला। और वो आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलना आता है। मैं ये तो नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि सच कहूं मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। मैं तो फंस गया हूं यार, ना भाग सकता हूं ना बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कहानी का कंट्रोल मेरे पास है। इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे बस 2 दिन दे दो। 2 दिन के अंदर मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बस इन 2 दिनों के अंदर मैं जैसा तुम्हें कह रहा हूं प्लीज वैसे ही करना, ओके? खुश रहो यार, इतना बड़ा मसला नहीं है। पापा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, फजल बख्श ने पता नहीं क्या दम दरूद करके फूका है कि सुकैना बिल्कुल आराम से माँ के साथ सोई हुई है। पता नहीं उसने क्या कर दिया। शिप्रा, मुझे लगता है जो फजल बख्श है ना, ये कोई आम इंसान नहीं है। मौलाई। मौलाई? वो क्या होता है? ऐसे लोग ना दिल के बहुत खालिस होते हैं, वेरी प्योर एट हार्ट। मतलब ये जो दुआ करते हैं, कलाम करते हैं, जो बात करते हैं, जो मांगते हैं, उसमें कुदरत के बहुत सारे करिश्मे छुपे हुए होते हैं। आज शिप्रा, आज मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मुझे फजल बख्श पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गलती तो हो गई है, लेकिन बाबा आप उसका जर्श देखें। पता नहीं मेरी उससे क्या बात हो रही थी, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम बाबा का थप्पड़ खा के सटिया तो नहीं गए? तो कहने लगा सटिया तो मैं बहुत पहले गया था, तुम्हें अभी नहीं पता। अब इसका क्या मतलब है? वही जो मैंने पहले कहा, फजल बख्श पक्का मौलाई है। नहीं समझी ना? मैं भी नहीं समझा था। सच वही होता है, लेकिन वक्त पे समझ आता है।
जब से मिली तू दिल को यकीन है तेरे लिए ही मैं हूँ बना, लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया, मेरी दुआ में मेरी सदा में होता है नाम तेरा, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, जाने वफा ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। फजल बख्श, फजल बख्श, जी सर, जी सर, जी सर। क्या वो सो रहे थे क्या? नहीं सर, वो गांव जा रहा हूँ ना, पैकिंग कर रहा था सर, इसलिए वो आवाज़ नहीं आई, जिस्म से पहले दिमाग वहां पहुंच गया। हुक्म करें सर। गांव जा रहे हो अचानक, क्यों, सब खैरियत है? सर दरअसल आपको बताते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सर, मुनासिब नहीं लग रहा सर, आप पता नहीं क्या समझोगे। पहले मत बुझवाओ फजल बख्श। सर ये जो आज हुआ है ना सर ये बहुत गलत हुआ है सर, वाकई में सर मेरा दिल दुखा है सर। वो तो सर शुक्र है सर, शिबरा आ गई थी, उसने सुकैना को रोक लिया और जो ज़ुहैब की माँ है उसको रुखसत कर लिया, मगर सर बात गलत है, बहुत गलत बात है। लेकिन सर, लेकिन क्या? सर आपको क्या लगता है ये मसला यहीं ख़त्म हो गया? नहीं सर, सर आप मेरी बात का माइंड मत करना सर, माजरत के साथ सर, आपकी जो बहन है सर एक नंबर की लालची लेडी है। जी सर आप ठहरे सर, ईमान से भरे हुए अपने उसूलों पर चलने वाले इंसान। सर ये जो मामला है ना सर, ये आपके हाथ से निकल चुका है अब, ये सच है सर। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ सर? मैं चाहता हूँ अपनी बहन का घर बसवाऊँ, मगर सर 17 ग्रेड की नौकरी सर ज़ुहैब की कदमों में कैसे ला के रख दूँ? मगर सर एक हल है मेरे पास सर, वो है मुर्शिद साईं कदर। सर जाऊँगा उनके घुटनों में बैठूंगा सर, क्या पता सर उनकी एक दुआ सर सुकैना का घर आबाद कर दे सर। बड़े बड़े मसलों का हल है उनके पास, इसलिए सर आप बस परेशान नहीं होना, बस मैं जाऊँगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फजल बख्श, तुम्हें याद है तुमने एक बार सफिया से क्या कहा था? क्या कहा था सर? कि अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में हमें हमारा बेटा लौटा दिया। हाँ सर कहा था। जी सर। फजल बख्श, मेरे साथ मुखलिस रहना, सच्चे रहना, झूठ ना बोलना सर। अच्छा इंसान है यार। फजल बख्श, खुदा हाफिज नहीं करके जाओगे? आप एक प्रॉमिस करोगी मेरे से? इस बार मैं जब गांव से आऊंगा आप मेरा बड़े अच्छे से इस्तकबाल करोगी, प्रॉमिस? बहुत अच्छे से इस्तकबाल करूंगी, फूल बिछाऊंगी, जहाँ जहाँ पे कदम जाएंगे वहाँ फूल होंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। तंज कर रही हो ना? ये लो सैंडविचेस हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। थैंक यू, थैंक यू। और वो तुम्हारे जो मुर्शिद साईं है ना, हाँ उनको मेरा सलाम कहना। वैसे एक चीज सोच रहा था मैं,
ये आपके बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं ना? अभी कुछ दिनों पहले भी जो बात खुदा हुई। हाफिज। हैं? तुम अभी तक गए नहीं? यहीं खड़े हो? तो आपको बताया था ना, मेरी दूरंदेशी थोड़ी अच्छी है, तो मुझे पता था आप कुछ कहने वाली हो, आने वाली हो। आप बताओ, मैं नहीं जाऊँ, रुक जाऊँ? कोई मैसेज कर देना पहुंच के। मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं, जितना कहा है उतना ही करना, ठीक है? चलो जाओ अब, जाओ। शबा खैर। हेलो फराज। हाँ हेलो मैरीन। वो मैं ये कह रहा था कि तुम अपनी फ्लाइट कैंसिल करा दो। मेरी शामिर से बात हुई है, वो कल आ गया है। क्या वापस आ गया इतनी जल्दी? अभी उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं? अरे यार तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो लंदन नहीं मार्च गया था। हाँ लेकिन फिर भी इतनी जल्दी वापस आने का कोई तो रीजन होगा ना? अगर मैंने बता दिया तो तुम यकीन कर लोगी? हाँ नहीं करूंगी। चलो ठीक है फिर मैं रखता हूँ। हेलो फराज। जी जी जी। यार कम ऑन, स्पीक अप, बताओ मुझे हुआ क्या है? शामिर ना बहुत सुपरस्टिशियस हो गया है। सुपरस्टिशियस हो गई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखा, तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे पता। चलो ओके बाय। फराज जी मुझे बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली? वो वापस क्यों आया है? अच्छा Bureaucracy performance के rules okay हो गए भाई? Oh God, talk about it. चलो नया चैलेंज। पता नहीं PMD के साथ क्या होना है। बाबा बाबा बाबा, आप ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है? सब खैरियत है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कब आए? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? सब सेट है ना? I'm fine, सब ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है? Is everything all right? बाबा आपको आइडिया भी नहीं है, 3 रातों से आपको लेके कितना स्ट्रेस में रहा हूँ मैं। अजीब अजीब से ख्वाब देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी तबीयत कुछ हुआ तो नहीं है ना? पक्की बात क्या है? हो गया? I'm fine, I'm absolutely fine. तुम मुझे डरा रहे हो यार, क्या हुआ है? Everything okay? यही बात जानने के लिए मैं लंदन से यहाँ पर आया हूँ। कैसे ख्वाब आ रहे हैं तुम्हें? बाबा एक बड़ा सा तालाब है, हमारे घर से भी बड़ा तालाब है। आप उस तालाब में डूब रहे हैं, आपके आसपास लोग हैं, आप लोगों को पुकार रहे हैं मगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। सब आपको देखकर हंस रहे हैं। आप मुझे भी पुकार रहे हैं मगर मैं भी वहां पे नहीं हूं और आप सिर्फ डूबे जा रहे हैं। ये सब क्या है बाबा? I don't know, but I'm fine. It's okay, look at me. देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Okay? मैंने पहले सोचा आपको कॉल करके मैं आपकी खैरियत ले लूं। यहाँ पर नहीं हूँ, बट दिल नहीं माना इसलिए मैं चला आया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना बाप? तुमने बहुत अच्छा किया। I'm so glad तुम आ गए. It's nice to see you. तुम्हें देख के मुझे और खुशी हो रही है. I'm fine. ठीक है? Now go freshen up, right? जाओ जल्दी से और नाश्ते पे आओ. I'm waiting for you. Okay. जाओ. शामिर. Thank you. लगता है शामिर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। चले, अच्छी बात है। गुड।
बहराम, बहराम, सर। 2 काले बकरों का इंतजाम करो। जाओ। राइट सर। आप कौन लोग हैं? घर में घुस आए? क्या लेने आए? हम तुम्हें लेने आए हैं। कहाँ लेके जाना? सवालात नहीं, आराम से हमारे साथ चलो। हाँ, अच्छा। आ, आ, खाना बनाने लगी थी। खाना बना लूं? भूख लग रही है बहुत। खाना मैं तुम्हें बाहर खिला दूंगा। पक्का? वो तो घर के खाने की तो और बात होती है ना। खाना बना लेती हूँ, थोड़ी देर लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं अपने और बेटे के लिए खाना बनाऊंगी तो आप लोगों के लिए भी बना लूंगी। जहां हम 2 लोग वहां आप 2, 4, 6 पूरी बारात लेके आए हैं आप तो। माशाल्लाह, खाते पीते घराने के लोग हैं। मेहमान मेहमान है ना आप लोग, तो खाना बना लेते हैं। मेहमान तो बरकत होती है। बिन बुलाए मेहमानों से भी बरकत होती है। हाँ, मेहमान तो मेहमान। अम्मी, खाना कब तक बनेगा? बहुत भूख लग। अम्मी, ये कौन लोग हैं? ये हमें ले जाने के लिए आए हैं। कह रहे हैं कि खाना खिलाना है आपको। तो ऐसा है कि मुझे तो भूख है नहीं, तो तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम चले जाओ इनके साथ। ज़ोहेब, लगता है खाना खाने जाना पड़ेगा। पराठे के साथ अंडा बना दो। अरे भाई, ये क्या सफिया है? क्या करती हो तुम? हफ्ते को मेरी नाश्ता बनाने की बारी होती है, तुम्हें पता भी है। तुम हटो पीछे, हट जाओ। रहने दीजिए, बना रही हूँ ना मैं। वैसे भी ये सैटरडे और संडे आपके लिए कोई खास दिन होता होगा, मेरे लिए तो अब हर दिन ही आम है, सूली पर लटका हुआ। सफिया, वो तुम्हें याद है मेरे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि हर शर में खैर और खैर में शर छुपा होता है। पूरा भरोसा वो तुम देखना, एक दिन हमारी सुकैना के लिए ज़ोहैब से भी अच्छा रिश्ता है। सुलेमान साहब, वाह! यानी कि आपने हर कीमत पे ये फैसला कर लिया है कि अपनी बच्ची को तलाक दिलवा कर रहेंगे। क्या कहा? मैं क्यों तलाक दिलवाऊंगा अपनी फूलजजी बच्ची को? क्यों? कैसी बातें कर रही हो तुम? सफिया, 2 घड़ी को, जज्बात को एक तरफ रख के सच्चाई और रसूलों की बुनियाद पे परख के देखो, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ, बोलो। अम्मी, आप बना रही है ना मेरे लिए नाश्ता, या मैं खुद बनाऊं? बेटा, मैं बना रही हूँ, बस 2 मिनट में ला रही हूँ, 2 मिनट में। ठीक है। आपको पता है आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? आपके ये फैसले, ये इंसाफ सिर्फ उन पर लागू होता है जो कि आपकी ज़्यादती बर्दाश्त करें, आपका जुल्म बर्दाश्त करें। जैसे कि मैं आपसे कहना, उन पर लागू नहीं होता जो करते हैं, जैसे कि आप और आपकी बहन।
बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फजल बख्श। अरे शिबरा, कैसी हो? ठीक हो? कैसे याद किया? बस तुमने पहुंच के इतला नहीं की तो मैंने सोचा पूछ लूं पहुंच गए हो कि नहीं। हाँ, मैं खैरियत से पहुंच गया। बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था, बताने वाला था, लेकिन लेकिन क्या? बताओ ना, लेकिन क्या? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। बस वो मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका। वरना मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। एक बात पूछूं? सच सच बताना, बिल्कुल सच। हाँ पूछो। तुम एक बात नहीं 10 बातें पूछो। देखो, अगर तुम्हें पैसों वैसों की जरूरत है ना तो तुम मुझसे मांग सकते हो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं जानती हूँ अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई और तुम मेरी फैमिली के लिए अब चले गए हो, तो तुम्हें चाहिए पैसे। हेलो, आर यू विद मी फजल बख्श? हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ फिर कितने भेजूं? 20,000 है मेरे पास, बस इतने ही भेज सकती हूँ। नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे, वो बस पैसों का तो बंदोबस्त हो गया है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और वो वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, इंसान अगर 2 चीज़ों में पड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। अच्छा, वो क्या? एक है प्यार और दूसरा उधार। बात तो तुम्हारी 100% ठीक है, लेकिन इंसान इन दोनों के बगैर रह भी तो नहीं सकता। हाँ यही तो बात है। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगा। और ये जो तुम मुझे अपना 20,000 रुपये दे रही थी ना, जब मैं आऊँगा इस 20,000 की हम पार्टी करेंगे। बोलो मंजूर? हाँ चलो ठीक है। खैर मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज फजल बख्श। हाँ मैं भी बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओह बड़ी भूख लगी आज। था इंटका भी था, ब्राउन ब्रेड मंगवा दें। पराठे, कांटा भी नहीं रखा आज। किसने नाश्ता बनाया है? क्या हुआ, आप क्यों नहीं नाश्ता कर रहे बाबा? हाँ बट मुझे वो याद नहीं रहा, वो काम था मुझे जरूरी। तुम लोग करो नाश्ता में। नहीं, ऐसे कैसे नाश्ता किए बगैर जा सकते हैं? मैं आपको बटर के ऊपर ना टोस्ट लगा देती हूँ, सुखी जाके चाय बना के लाओ। नहीं वो सुकैना, सुकी, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? मेरा कोई बात सुनने का मूड नहीं है, प्लीज समझ जाइए बात। खामोश हो जा बेटा। मैं ही दफा हो जाती हूँ यहाँ से। प्लीज मेरे रूम में आके कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। किसी किस्म का इमोशनल ड्रामा देखने का मूड नहीं है। अम्मी, देखे आपने इसे? देखा किस लहजे में इसने मुझसे बात की? कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है मेरे आगे। और तुमने कभी देखा कि तुम्हारी कितनी जबान चलती है मेरे आगे? जैसे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। बस कर दो सफिया, चुप कर जाओ प्लीज। ठीक कह रहे हैं हम सबको चुप हो जाना चाहिए, बिल्कुल चुप। बाबा, आपकी इन दोनों से क्या कोई बात हुई है? क्या हो रहा है ये सब? बात ही तो नहीं हो पा रही।
बात हो भी जाए तो पता नहीं किसे और कैसे समझ आएगी। जीती रहो बाबा, नाश्ता तो कर लें। कौन लोग हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मैं? और कितनी सीढ़ियां रह गई भैया? मैं तो 55 साल की हूँ, 15 साल की थोड़ी हूँ। सांस फूल रहा है सीढ़ियां चढ़ के। आहिस्ता चलो, बुजुर्ग है वो। खामोश। अम्मी, बैठो यहाँ, बैठ जाओ। चुप। अभी शामिर साहब तुम लोगों से मिलने आएंगे और कान खोल के सुन लो, जो भी वो कहें तुम लोगों ने मान लेना, समझ गए? वाह भाई वाह, क्या बात। मतलब तू अपनी साली की सेटिंग कराते ही अपनी वेडिंग प्लानिंग में लग जाएगा। गुड, अच्छा है। तुझे पता है मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी मैं सुकैना के लिए कुछ करता हूं ना, शिब्रा मेरी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती है। पता नहीं ऐसा क्यों, मगर ऐसा होता है। तुझे नहीं लगता है इसके लिए तुझे उसकी फुप्पो का शुक्र अदा करना चाहिए? ओके, अगर वो इतना जहर ना फैलाती तो तेरी मोहब्बत की दाल कैसे गलती? तभी तो सोचा उसके बेटे को 17 कैरेट की नौकरी दिलवाने का। सुन, तो निकालना कुछ इसके लिए। डोंट वरी, हो जाएगा, फिक्र नहीं कर। खुश हो जाएगा और कुछ नहीं। रिंगटोन तो बदल यार। क्यों बदल दूं भाई, फजल बख्श को यही पसंद है, तेरे लिए बदल दूं? हेलो, हाँ शिब्रा, खैरियत है सब? कुछ ठीक नहीं है फजल बख्श, कुछ समझ नहीं आ रही। घर का माहौल इतना अजीब है। जुहेब का फोन बन जा रहा है। मैं तो इसीलिए उनके घर गई थी कि मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन ताला लगा हुआ है उनके घर पे भी। अरे यार, तुम्हें किसने कहा था जाने को? तुम अपने घर में बैठती, मैंने तुम्हें कहा था मुश्किल साईं से बात करूंगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सब्र से काम लो शिब्रा। कैसे सब्र से काम लूं? हाँ, कैसे लूं? तुम्हें पता है हमारे घर का क्या माहौल है इस वक्त? बाबा आज पहली दफा नाश्ता किए बगैर घर से बाहर निकले हैं। अम्मा और सकैना हमसे बात नहीं कर रहे, जैसे पता नहीं हमने उनके साथ क्या कर दिया है। इस सब माहौल को कैसे मैं नॉर्मल समझूं? इसीलिए मैंने सोचा मैं पप्पो से आखिरी दफा बात करके देख लेती हूँ, शायद कुछ हो जाए। अच्छा, एक काम करो, अपनी पप्पो की बेटी से बात करो, उससे पूछो, वो बता देगी सब किधर है। नहीं पूछ सकती ना मैं, पूरी फैमिली में से कोई हमसे बात नहीं कर रहा। अरे हाँ, सुखैना ने बताया था, वो तुम्हारे बाबा ने उसके शौहर का कोई काम करने से मना कर दिया था, है ना? वो काम बहुत नाजायज था। फजल बख्श जी, प्लीज तुमसे एक फेवर चाहिए। प्लीज सुकैना को कॉल करके समझाओ कि वो बाबा से बात करें, उनसे नाराज ना रहे प्लीज। अरे व्हाई नॉट यार, मैं अभी कॉल करता हूँ, तुम बस परेशान नहीं हो, ऐसे ना बोला करो। मैं बस एक वजीफा खत्म करके कॉल करता हूँ, ओके? हाँ हाँ प्लीज, आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। तुम टेक योर टाइम। हाँ अरे ऐसे ना बोलो, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो, ओके? थैंक यू फजल बख्श। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब ठीक तो है? ये जो पप्पो है ना, इसको सेट करना पड़ेगा, बहुत तंग कर रही है। तो वजीफा पढ़ लो उसके। क्यों नहीं? कॉमेडी चल रही है ना। कहाँ जा रहा है? पप्पो को सेट करना। अरे भाई, वहाँ मेरीन इंतजार कर रही है, उसने लंच पे बुलाया है। अरे भाड़ में जाए मेरीन यार, अपना घर देखूं मेरीन को देखूं, तू कर ले लंच। अरे यार ब्रो, तू हमेशा मुझे फंसा देता है यार। ज़ुहैब, पता है घबराने की बात नहीं है, इस घर में बच्चे भी हैं।
ये कैसे आपने पता लगाया? इतने सारे गुब्बारे जो हैं पानी में, बच्चे होंगे तो गुब्बारे हैं ना। या अल्लाह, मुझे लगता है वो आ रहा है। चुप रहना, ठीक है? ज्यादा पानी। हाँ, लगता है समंदर के किनारे बैठे हैं ना, पानी की आवाजें आ रही हैं, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। हेलो, कैसी हो नरगिस आंटी? मुझे पहचानती हो? शामिर सिकंदर नाम है मेरा। सदके मैं कुर्बान, मैं वारी, मेरा बच्चा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बच्चा। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, मगर एक प्रॉब्लम है। जब मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिगड़ जाता हूँ मैं। फिर सामने वाले के साथ भी मैं अजीब हरकतें करता हूँ। वरना आई एम गुड। नहीं नहीं, हमने तो बेटा किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो मासूम से लोग हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं। और वैसे भी ना हमारा आपसे क्या मुकाबला। हाँ, सच बात है, हमारा क्या मुकाबला। और ये भी सच बात है कि तुम इतनी सीधी सादी नहीं हो। और ये भी सच बात है कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, किन लोगों के साथ ज्यादती कर रही हो, सब पता है ना? वो लड़की मेरी बहन है, जिसको तुम छोड़ के चले गए बुज़दिलों की तरह। देखो, कहती थी ना मैं, तूने जरूर किसी लड़की को तंग किया। अरे मैंने किसी लड़की को तंग नहीं किया। तो उसने तो शिकायत की है ना इसको। सर, कौन कौन बहन है ये आपकी? सुकैना सुलेमान की बात कर रहा हूँ। सुकैना? वो लड़की मेरे लिए बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। उसकी खुशी के लिए मैं किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सुन रही हो ना नरगिस आंटी? और अगर वो कभी खुश नहीं हुई, उसकी खुशी के लिए मैं किसी की भी नस्ल बर्बाद कर सकता हूँ। आखिरी 5 मिनट है, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। मेरे बंदे बड़े अच्छे हैं, ख्याल रखेंगे तुम लोगों का, कुछ गलत नहीं होने देंगे। ओके? क्या कहा था तूने? टाइम आउट ना? टाइम आउट, मैं और बात नहीं कर सकता। बेटा, पागल हो? नहीं, वो मार्केट जा रहा था, कुछ काम चाहिए तो मैं लेकर आ जाता हूँ। कुछ नहीं चाहिए, जाओ। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत नहीं, जाओ। दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हाँ, मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक, ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया।
Hi, Mary. Hi. What a pleasant surprise. Please have a seat. कैसी हो? I'm fine. आप कैसी हैं? Absolutely fine. आज तुम यहाँ पे कैसे? तुमने तो शामिर को लंच पे नहीं बुलाया हुआ था। Yes, exactly. लेकिन वो आया ही नहीं मेरे घर और अब उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। Can I ask you something? Yeah, sure. Go ahead. Have you noticed कि आजकल शामिर का रवैया और एटीट्यूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा है? नहीं Marian, he's absolutely fine. अच्छा? Yeah. Excuse me. Oh, it's actually him. Oh, sure. Excuse me for 1 second. Hello, Shamir? कहाँ हो तुम? मैं फराज के साथ तुम्हारे घर पे। तुम नजर नहीं आ रही, कहाँ हो तुम? Oh my God, I'm so sorry. तुम मेरे घर नहीं आए ना तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊं तुम्हारा पूछने। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो मैं हॉस्पिटल चला गया था, सॉरी तुम्हें बताना भूल गया था, इसलिए लेट हो गया। हॉस्पिटल? Oh my God, are you okay? यार तबीयत बहुत अजीब हो रही थी, अजीब, आई डोंट नो, बट आई एम गुड नाउ। बस भूख लग रही है, कुछ खाने का दिल है, तुम बताओ क्या सीन है? बस मैं आ रही हूँ, ओके? जस्ट वेट, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। हाँ आराम से, टेक योर टाइम, आराम से आ जाओ। मैं मीनवाइल नैप ले लेता हूँ। ओके फाइन, बस मैं आ रही हूँ, यू रिलैक्स, ओके? हाँ चलो, ओके, आई विल सी यू। तानी तू किस तरह संभालता है इन मसलों को यार? बिना टेंशन लिए, तू भी मत लिया कर टेंशन। हटो। क्या सब ठीक तो है पुप्पो? अरे ठीक कैसे हो सकता है, कुछ भी ठीक नहीं। वो क्या हो रहा है आपको? क्या हो गया? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो सकता है। हो सकता है अगर तुम चाहो तो। बल्कि तुम ठहरो। हाँ? ये जूता पकड़ो, मेरे सर में मारो जूता। सफिया, मेरे सर में जूता मारो। कैसी आप बातें कर रही हैं? पहले से मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? करना तो पड़ेगा ना सफिया, सजा तो देनी पड़ेगी ना मुझे इस चीज की। पुप्पो हुआ क्या, बात तो बताए ना आखिर। बता दूंगी, एक एक बात बता दूंगी। पहले ये बताओ मेरे भाई साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी। भाई साहब दफ्तर से आए नहीं हैं अभी। दफ्तर से नहीं आई? अच्छा ठीक है, उनको जल्दी से बुलाओ। सुकैना कहाँ है? कमरे में, अपने कमरे में। मेरी जान, मेरी बहू, मेरा चंदा। हाँ क्या हुआ, क्या है? क्या बात है ज़ुहैब, जल्दी बताओ। है ना? तुम्हें यकीन नहीं आएगा शुभ्रा, लेकिन ऐसे समझ लो जैसे अम्मी ने कब्र का अंधेरा अभी से देख लिया। हाँ? और शायद मौत का फरिश्ता। मौत का फरिश्ता? मैं सबके, मेरा बच्चा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी आई थी। मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मुझे माफ कर दो बच्चा। मैं बहक गई थी, भटक गई थी, मैं लालच में आ गई थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। बस मैं क्या करूं? ये पुप्पी का रिश्ता जो है ना, ये है ही ऐसा। एक पल में शहद होता है, दूसरे पल में जहर बन जाता है। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद तुम मुझे पुप्पो नहीं खाओगी, तुम मुझे माँ खाओगी, माँ। ठीक है ना? आज के बाद मैं तुम्हारी पुप्पो हूं ही नहीं। बस मुझे माफ कर दो मेरा बच्चा, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ करो, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं हाथ तो नीचे करें पुप्पो। पुप्पो नहीं ना, माँ हूं मैं तुम्हारी। जी माँ माँ सदके, माँ कुर्बान, ये हुई ना बात। और ये इतना प्यारा जेवर तुम्हारे पास तो पुराना सोना लग रहा है। मुझे लगता है अम्मा का होगा, भाईजान को दे दिया होगा उन्होंने, है ना? नहीं, ये मामा का है। तुम्हारी मामा का? उसके पास कहां से आया कंगली कहीं की? नहीं, उन्हीं का है और उन्होंने मुझे दे दिया।
अच्छा, तुम्हें दे दिया है, हमेशा के लिए तुम्हें दे दिया है। जी जी। और तुम्हें हमेशा के लिए मुझे दे दिया है? मैं कुर्बान चली जाऊं ना अपने बच्चे की। हाँ भाई मुनव्वर, तुम देख रहे हो फजल बख्श का काम? और सर वो अचानक कहीं चला गया तो मैंने सोचा मैं ही उसका काम देख लूं। वो छुट्टी लेके गया है कुछ दिनों के लिए अपने गाँव। हाँ सर, मैं भी आपको यही बताने वाला था, लेकिन सर वो इतनी जल्दी में चला गया, मुझे इस बात का कुछ भी इल्म नहीं। मुझे पता है, जिसके लिए वो गया है उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका ससुर है ही इतना जालिम सर कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता। क्या क्या फजल बख्श का ससुर? क्या बात कर रहे हो मुनव्वर? सर आपका फोन बज रहा है, मैं लेकर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। बाबा आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं, फूफा और जुहेब आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ फौरन। तुम शिब्रा एक काम करो कि वो सुकैना को नरगिस से दूर ही रखना। ऐसा ना हो कि वो उसकी बातों का असर ले, वो पहले ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब। बाबा आप परेशान ना हो, वो यहाँ लड़ने नहीं आए, वो कह रही है मैं मसला सुलझाने आई हूँ। अल्लाह अकबर, ये सब क्या हो रहा है? कैसे, कुछ आइडिया है तुम्हें? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा बाबा, आपको पता है ये सब कैसे हुआ है? वो कह रही है वो जो बात करेंगी ना आपकी मौजूदगी में करेंगी, आप प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज परेशान ना हो। फजल बख्श कोई आम बंदा नहीं है, पक्का मौलाई है, मौलाई। मैं पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ। थैंक यू। नहीं थैंक यू, ओके। बट व्हाई शामिर, प्लीज हैव सम मोर। तुम्हें पास्ता पसंद है ना? स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। मेरा शेफ कमाल का खाना बनाता है। नहीं वो तो है, मगर हॉस्पिटल से आया हूँ ना, सो आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो काफ़ी है मेरे लिए। लंदन बहुत जा रहा है ना आजकल, ये बहुत जा रहा है लंदन। वैसे क्यों जा रहे हो लंदन? रुक जाओ कराची में। हाँ मैंने भी सोचा था, मगर फराज, किस किस्म के दोस्त हो तुम? समझाते नहीं हो शामिर को? समझाया ना मैंने, कई बार समझाया। कितनी बार इसको मैंने कहा है कि मैरिन के साथ चिल करो, हैंग आउट करो, मगर ये सुनता ही नहीं। गुड। और ये सब होते हुए भी मैं ये सब क्यों नहीं कर रहा हूँ? कोई वजह तो होगी ना, वो भी बता दो। He's very funny. Really? Because I don't get it. इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब हाँ, मतलब हाँ आ गया। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? उसको पता है, बता चुका हूं मैं। बताया था ना मैंने तुम्हें, मुझे नहीं पसंद जब हारून अंकल मुझे एक लूज़र, गुड फॉर नथिंग, एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कि ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव कर सकता। किसको पसंद है अपने लिए ऐसी बातें सुनना? I completely understand. I do. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। It's okay.
तुम्हें डैड का तो पता ही है, वो जस्ट लाइक्स टू गिव अ हार्ड टाइम। इनफैक्ट रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई है। डू यू नो व्हाट ही सेड? उनको लगता है कि तुम सीएम बनोगे। अच्छा। और फ्यूचर में पीएम भी। यू नेवर नो। पीएम। यू ओके? या पानी पियो, पानी पियो। एनीवेज, तुम्हारे बाबा और मेरे डैड ने हमारे बारे में बात भी की है। कैसी बात? It's a surprise. You'll find out soon. ओके। ड्राइवर को दे देना, उसको कहना आइंदा के बाद काम के वक्त पे फ़ोन यूज़ ना करें। अगर ऐसा करेगा तो मैं उसका फ़ोन रख लूँगा। ये कोई तरीका नहीं होता। तो पकड़ो, दे देना। उसकी बीवी कॉल कर रही है। ड्राइवर का फोन है? या परेशान हो रहा होगा। चल छोड़, गरीब आदमी, माफ कर दे। ठीक है, मगर अपना काम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर करे। मेरी जान स्टेक पर है, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? शमीर, ऐसे मत बोलो। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। खाना खाओ। Faraz, Yeah. can you pass me the water, please? Oh yes. Sure. Thank you. Does that mean? वही जो आप सुन रहे हैं भाई साहब। रात से अभी तक मैं जाग रही हूँ, एक पल के लिए भी नहीं सोई। और जरा सी झपकी आती है ना तो अम्मा बाबा की रूहें मेरा गला पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। और पता है उनके साथ एक दरवेश से बुजुर्ग भी होते हैं और वो जलाली अंदाज से कहते हैं कि ऐ बदबख्त औरत, कि तूने क्या कर दिया? 2 टके की दुनिया की खातिर तूने अपने फरिश्ता से भाई का दिल तोड़कर अपने आप को जहन्नम के हवाले कर दिया। भाई साहब मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मुझे आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे माफ करना है, मुझे जहन्नम की आग के हवाले होने से बचा ले। बस कर दो, माफ करते मुझे। खुदा के लिए बस कर दो। यकीन करो मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए जरा बराबर कदूरत भी नहीं है। यकीन करो। जी बस रोना बंद करें। जो कुछ हुआ उसको एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाइए। तो गोया तुमने भी मुझे माफ कर दिया है ना? बेशक बेशक तुम एक अजीम औरत हो सफिया। और शिप्रा बेटा, तुमने भी अपनी पुप्पो को माफ कर दिया ना, है ना? शिवको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुबह मैं आपके घर आई थी, ताला लगा हुआ था। ताला? ताला क्यों लगा हुआ था नरगिस? ताला? वो ताला इसलिए लगा हुआ था कि क्यों लगा हुआ था ताला ज़ुहैब? क्यों लगा हुआ था ताला ज़ुहैब? ज़ुहैब जी। क्यों लगा हुआ था ताला? ताला वो दरअसल अम्मी को ना वो इस्तिखारा सेंटर लेके गया था। दरअसल इन्हें एक ख्वाब आजकल बार बार आ रहा था, तो मैं चाह रहा था उसकी ताबीर हो ही जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बच्चा ईमान से। जब से मुझे उस ख्वाब की ताबीर समझ में आई है और अपनी की गई ज्यादतियों का एहसास हुआ है ना, मैं वहां से सीधी आपके पास आ गई हूँ आप सब लोगों से माफी मांगने के लिए। आप सब मुझे माफ कर दें, माफ कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रब की कुदरत के करिश्मे हमारे खानदान को टूटने से बचा ली। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो ख्वाब में आने वाले
करिश्माती बुजुर्ग थे ना, उन्होंने तो ना सिर्फ मेरी दुनिया संवार दी, बल्कि मुझे मेरी आखिरत को समझने और उसे संवारने का मौका भी अता कर। बेशक नरगिस, बेशक। अरे याद है सुकैना, मैं क्या कहता था तुम्हें कि दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देख लो। जी बाबा, सही कहा आपने। लेकिन अगर सब कुछ ठीक करने में थोड़ी बहुत एफर्ट आप भी डाल देते ना, तो मुझे अच्छा लगता। आपने मुझे माफ कर दिया ना भाईजान। चाय पियो नरगिस, चाय चाय लो। अजीब बातें करते हो शामिर। अभी 24 घंटे नहीं हुए तुम्हें आए हुए, तुम फिर वापस जाने की बातें कर रहे हो। बाबा आपको मेरी शक्ल से ज़्यादा मेरे इरादों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई जाके कंप्लीट करूँ, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना, बल्कि मेजोरिटी से जीतना भी है। तो बेटा नहीं आना था ना फिर। वैसे मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम अपने ताश के पत्ते सीने से लगाकर खेलते हो। ट्रू प्लेयर। आपका बेटा किंगो। लेकिन अपनी मलका का इंतखाब सही करना। मेरी सिलेक्शन से डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप। वो तब होगा जब तुम्हारी सिलेक्शन मेरी वाली हो। ये किसका फोन? अरे वो कुछ नहीं, ड्राइवर का है। मैं इसको ज़रा वापस किसी को बोलता हूँ, उसको वापस कर दे, वो यूज़ कर रहा था। कहाँ फजल बख्श, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? अरे यार क्या बताऊँ, सुबह से कहीं और अटेंडेंस चल रही है मेरी। तुम्हें पता है मुर्शिद साहब ने एक वजीफा दिया हुआ मुझे पढ़ने के लिए, बहुत ज़रूरी, बस वही कर रहा था। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ हाँ खैर है, बल्कि खैर के साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है। अरे खुशखबरी तो बताओ ना यार, मेरे कान तरस गए सुनने के लिए। अच्छा तो सुनो, आज फुप्पो आई थी जुहेब के साथ। फिर उस खबीस औरत ने कुछ और तो नहीं किया? सच सच बताना मुझे। नहीं नहीं, वो तो फूट फूट के रो रही थी, माफिया मांग रही थी। थैंक यू सो मच फजल बख्श, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैं तो अपने गांव में बैठा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ बस बैठ के तुम्हारे लिए। तुम वाकई बहुत इनोसेंट हो, बाबा ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम सच में मुलाई हो। मौलाई क्या होता है? वो मुलाई जिनकी दुआओं में ना बहुत ताकत होती है, लेकिन उनको इस ताकत का नहीं पता। पता नहीं शिबरा, तुम्हें क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर ना समझो, छोड़ो। अच्छा तुम वापस कब आ रहे हो, मुझे मिलना है तुमसे। तो मिलते हैं ना गरीब की चाय पर। गरीब की चाय? तो मुझे मनाने आई थी, याद करो, जिस जगह पे। हाँ, और जहाँ तुमने अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का इरादा भी किया था। हाँ वही जगह पर। तो फिर देख लेना फजल बख्श, मेरी दुआ है तुम वहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। हाय, तुम्हारी बात सुन के कसम से ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मोहब्बत तक पहुंचूंगा नहीं, पहुंच चुका हूँ। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर गरीब की चाय पे। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, शबा खैर, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। तेरा मेरा है प्यार अमर। कौन है वहां? कौन है? ज़ुहैब, डरा दिया, क्या करते हो? अरे मैं ज़ुहैब, क्या हो गया आपको, डर क्यों रही हैं? मैं ही था वहां पे। पता है ना तुम्हें, आज की रात हम दोनों की कब्र में गुजरने वाली थी और तुम कह रहे हो डर क्यों नहीं है? वो तो अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। सुनो, सारे दरवाजे बंद कर दिए ना, ताले लगा दिए ना? हाँ मैंने लगा दिए, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है,
बल्कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आए शाबाश, कुछ खाना खा। नहीं भाई नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। बस अब तो मैं एक ही दफा तुम्हारे और सुकैना के वलीमे का खाना खाऊंगी सुकून के साथ। अल्लाह का वास्ता है जल्दी से तुम दोनों शादी की तारीख तय करो बस। नहीं, वो अब ये बातें मैं और सुकैना तो नहीं ना कर सकते, इसके लिए तो आपको मामू जान के पास जाके बात करनी होगी ना। हाँ हाँ तो ठीक है, कर लूंगी मैं बात, बिल्कुल कर लूंगी। तुम्हें पता है ना वो शामिर साहब ने कहा था कि उनकी अपनी शादी रुकी हुई है सुकैना की रुखसती की वजह से। हाँ याद है, वो कह रहे थे, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा इस सुकैना का इतने बड़े खानदान में पाला कैसे पड़ा। हाँ समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, क्या करें, सुकैना से पूछ भी नहीं सकते ना। शामिर साहब ने मना किया हुआ सख्ती से कि उनके बारे में सुकैना से कोई बात नहीं पूछनी। शिवरा, तुम कब आई? जब तुम सो रहे थे। और तुम बताओ तुम कब आए? सारी रात सफर करता रहा हूं। खैर, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? यार बड़ा बेकार, मेरा सफर बिल्कुल अंग्रेजी वाले सफर की तरह गुजरा। तुम्हें पता है बस में जगह नहीं थी, ऊपर छत पे बैठकर आया हूँ सारी रात में। तुमने तो रात भर तारों के साथ गुजारी होगी ना? हाँ ना, तभी तो यहाँ पड़ा सो रहा था। तुम्हें तारे बारे पसंद नहीं क्या? तारे वारे नहीं पसंद, न सही से चमकते, न बुझते, न जीते, न मरते। तो और सूरज, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो, सूरज अपनी आबोताब से पूरे जहां को कैसे रोशन कर देता है, सूरज की बात थोड़ी अलग है। तुम्हें क्या पसंद है बताओ? मुझे तो चांद तारे पसंद है, वो ना जैसे दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और सूरज को देखो, क्या गरूर है उसमें। लिहाजा मुझे लगता है कि आप जिसको जान ना सकें, जिससे बात ना कर सकें, उसे पसंद कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकते लोग? अगर सूरज की मुश्किलों को, कुर्बानियों को समझा जाए कि सूरज खुद को जला के पूरी दुनिया को जलाता है, तो ये भी एक नजरिया है। तो यार छोटू, तू चाय बना रहा है, पाए बना रहा है, जल्दी ला दे यार। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कोई गलत बात बोली? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो फजल बख्श। I really like and respect you. Same. I also too much like you. काफी, मुझे भी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया फजल बख्श। अरे सर, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं? जो कुछ भी तुमने मेरे घर की खुशियों के लिए किया ना, उसका बदला तो शायद मैं आखिरी दम तक नहीं चुका सकूं। अरे सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर। सर आप यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर ये जमाल कमाल सब, ये सब मुर्शिद साईं का है सर। सर मैं एक छोटी सी कड़ी हूँ, ये निस्बत है, ये सिलसिले कहीं और से जुड़े हुए हैं सर। क्या बात है सर मुर्शिद साईं की। बेशक बेशक, तुम बैठो ना तुम। अरे नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर, मैं नीचे बैठूँ। अरे नहीं, अरे सर क्या ना सर, मुझे ये नीचे बैठना पसंद है सर। सर ये देखे ना, इंसान यूं भी बैठ सकता है, ये यूं भी आ सकता है, यूं भी आ सकता है, तो सर और गिरने का भी डर नहीं होता सर। क्या हमें बिठाओगे नीचे? अरे नहीं सर, सर मेरे होते हुए सर आप कैसे नीचे बैठेंगे सर? खुश हैं सर?
जमीन के बंदे हो तुम, आजाद हो है हमारी तरफ पाबंद नहीं हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी कोई मंगनी या शादी वगैरह हुई? नहीं सर, जब से होश संभाला है सर कुंवारा हूँ, कोई लड़की नहीं है। आप खैरियत सर क्यों पूछ रहे हो? वो मुनव्वर बता रहा था कि तुम्हारा ससुर बहुत जालिम है, सुनता नहीं है किसी की। जालिम? उसूल पसंद कहा था सर, जालिम नहीं कहा। अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारी शादी थी, तो फिर ससुर कहाँ से आ गया? एक तरफा मोहब्बत है ना सर, वो दिमाग में ही है। वो लड़की कोई जिंदगी में है नहीं, मगर सर वो खुद से वो जो आप समझ सकते हो सर, वो जो वाली मोहब्बत होती है जहन में। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मतलब कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो और उसके बाप से तुम बात नहीं कर पा रहे, ऐसे ही? सही है सर, बस क्या करें सर। अरे तो मुझे ले चलो उसके पास। हाँ, मैं करता हूँ उससे बात, फिर देखो कैसे वो तुम्हें दामाद नहीं बनाता अपना। हाँ, मुझे ले जाओ। हाँ हाँ, मैं बना लूंगा उससे। ठीक है सर, कोई आवाज दे रहा है मुझे। हाँ हाँ, बल्कि तुम ऐसा करो कि वो शाम को मिलते हैं ना फिर। ठीक है सर। वो सफिया और सुकैना भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह रात में मुलाकात जीते रहो, करता हूं। जीते रहो। शुक्रिया। मुनव्वर भाई। जी अब्दुर्रहमान भाई। लंच में नहीं चल रहे? नहीं अब्दुर्रहमान भाई, मुझे कुछ काम है, आप भले जाए। हाँ, मुझे पता है किसका काम हो रहा है। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा सज्जन आ गया गांव से। अरे ये क्या यार, वो भी खाली हाथ। अरे यार कुछ मिठाई ले आते साथ में। अरे यार क्या बताऊं, बस अचानक से आना पड़ गया, तो बस तुम्हारी याद आ रही थी। क्या हाल है, कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये सुलेमान साहब को मेरे ससुर के बारे में तुमने बताया? सुलेमान साहब? हाँ 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 मैंने बताया। अच्छा हाँ बिल्कुल मैंने बताया। हाँ काश 3 चीजें मुझे पहले पता होती। कौन सी? कि तुम एक नंबर के गधे, बेवकूफ और अव्वल दर्जे के उल्लू के पट्टे हो। फजल बख्श, यार ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या कह दिया मैंने? क्या जरूरत थी सुलेमान साहब को मेरे ससुर के बारे में बताने की? हाँ, दिमाग है तुम्हारे पास। वो तो शुक्र है मुझे बातें घुमाने का हुनर आता है, इसलिए मैंने बात संभाल ली। मैं कितना मुश्किल में पड़ गया था उनके सामने। आइंदा के बाद ऐसी हरकत नहीं करना, शर्मिंदा हो गया था मैं। थोड़ा यार पता दिमाग इस्तेमाल करता है यार, कुछ भी कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है। और आज तो मैं ये भी जान गया हूं कि तुम्हारे होने वाले ससुर आखिर हैं कौन। अच्छा कौन है? वो सुलेमान साहब ही है ना, जिनकी बेटी से तू शादी करना चाहता है। पागल वागल तो नहीं है तू, है कुछ भी? फजल बख्श, मेरे यार, उस दिन तू फोन पे बातें कर रहा था ना किसी लड़की से, वो क्या नाम उसका? हाँ, शिब्रा 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 कह के तू बातें कर रहा था। तो इत्तेफाक से मेरे यार सुलेमान साहब की बेटी का नाम भी शिब्रा ही है। वो क्या कह रहे थे? गधा, बेवकूफ और क्या? उल्लू का पट्टा। हाँ, ये तीनों मैं नहीं हूं। आई बात समझ में? हाँ मुनव्वर भाई, उल्लू का पट्टा तो मैं हूँ। मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था आपके साथ, आप तो खामोखा बुरा मान गए मेरे भाई। ऐसा ऐसा नहीं करना, मेरी मोहब्बत की ऐसे धजिया ना उड़ाओ। मैंने बड़ी मेहनत की है यार, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। ये देखो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, बस चुप रहना, किसी को बताना नहीं कुछ।
अरे यार फजल बख्श, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से दुआ ही निकलती है मेरे भाई। हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। वैसे मैं तो सब आशिकों के लिए दुआ ही करता हूं कि कोई भी इस दुनिया में नामुराद न रहे। ऐसी है, ऐसा ही है, ऐसा हाँ ना? सही कह रहे हो। आपकी भी लव स्टोरी थी? अच्छा पहले ये ले। क्यों? ये तू ले। अरे नहीं नहीं यार, आप रखो अब। अरे अब रखो। अरे आप अरे अरे देखो, अरे अरे देखो मेरे यार, दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करूंगा, समझ गए? दिल जीत लिया तुमने मुनव्वर भाई इस बात पे, खुदा की कसम यार। तो तुम्हारी भी लव स्टोरी थी, अब ये बताओ। हाँ यार, मेरी भी लव स्टोरी थी, लेकिन तुम्हें पता है मेरी लव स्टोरी में विलन कौन था? कौन था? लड़की का बाप? नहीं, उसका शौहर। लेकिन तुम फिक्र मत कर, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, ठीक है? मैं कोई अच्छा सा मौका देकर सुलेमान साहब से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा। हाँ, मैं हूं ना, तू फिक्र क्यों करता है? अरे मैं बात करूंगा ना। हाँ, हाथ जोड़ता हूं। डैड, वेलकम बैक। प्रिंसेस। वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो पूरे एक वीक के लिए मिडिल ईस्ट गए हुए थे। बिल्कुल गया था, पर मुझे आना ही पड़ा अपनी प्रिंसेस के लिए। और शामिर को सरप्राइज देने की डेट जो मैंने सोच रखी है वो एक्सपायर हो जाती। Oh my God! My God! It's beautiful, Dad. ताजा भिंडी लाल टमाटर, ताजा भिंडी लाल टमाटर, जो भी आए खरीद ले भले, जो भी आए खरीद ले भले। टमाटर कितने के? टमाटर 150 रुपए। 150 रुपए। और आलू? आलू 80 रुपए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आलू 80 रुपए के, तो प्याज कितने का है? प्याज 120। 120 रुपए का प्याज? अल्लाह, अगर इतनी महंगी सब्जियों की तू करेक्टर मिल गया? और धनिया पुदीना तो मुफ्त में नहीं दे रहे ना? हाँ मिल गया। देख मेरी बात सुन, मेरे को तो किरदार मिल गया, अब मैं तेरे को किरदार देने वाला हूँ, ठीक है ना? मैं पैसे दे रहा हूँ, लड़की आएगी। नहीं। तू कर मेरी बात सुनी, पैसे पकड़। लड़की आएगी, जो चीज में वो बोले ना, बस हाँ मैं, जो तू बोलता है ना भले भले भले, बस तू भले भले कह के बात खत्म कर देना। यार ये जो संगत में मजबूर करते हो ना। ये टिकटॉक भी तेरी जैसी पहनी है। भले ठीक है ना? तुम्हारी इतनी महंगी सब्जी नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, बहुत महंगाई है। लाल टमाटर, ताजा भिंडी, लाल टमाटर, सब बहुत महंगे है। अरे 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 अरे, ये बहुत सस्ता है, ये बहुत सस्ता है। देखो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा सस्ते में सामान बेचता है। शक्ल देखोगे तेरी मासूम है, कितना ईमानदार है ये। टमाटर कितने के हैं? 40 रुपए। भले। लौकी? लौकी है 20 रुपए। भले। भिंडी? भिंडी 15 रुपए की। भले। तोरी? तोरी कितने की? 8 रुपए। भले। देखो तो प्याज फिर मैं 2 रुपए की ले लूं? नहीं 5 रुपए की। भले। फजल बख्श? जी मैडम। मेरा नाम है फजल बख्श, वो मुझसे बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा खुदा बख्श नाम है ये, और प्यार में खुदन और गुस्से में खुदू। पागल, जल्दी सामान सारा जल्दी जितना बताया चलो सारा दे दो। अरे ताजा भिंडी। ओवर एक्टिंग की ना तूने, पैसे। ये तो तुम्हारे कहने पे किया था ना। होलिया मेरे जैसा और नसीब देखो है। माशाल्लाह, शहर की गुडी लिए गुडी सोनी माशाल्लाह।
जब से मिली तू दिल को यकीन है तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। मेरी दुआ में मेरी सदा में होता है नाम तेरा। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। जाने वफा